सर, मजिस्ट्रेट साहब आए थे, कल पता चला हमें। एप्लीकेशन आपने दिया, कल एप्लीकेशन 100 आंसर बाद में इधर सर तो 2005 ही में बना था और ये चढ़ी पे काम लगवाए थे लोग, आम जनता काम लगवाया था। सर हम लोगों ने समाज सेवी हम लोग हैं सर, हम लोग खुद बनवाए। सर देखिए, ये 2013 का निर्माण नहीं है, नहीं आप भीड़ को अलग कर दीजिए, बढ़वा दीजिए, सबसे पहले भीड़ हटती है। पहले का हम नीचे से नया लेकर नहीं जा रहे, ये जनता का मंदिर है, जनता के सहयोग से बनता है, जनता दोनों। मेरा नाम श्री बलराम दास, महंत श्री बलराम दास। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। कितने वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं? 2005 से 2005। जी। आज कौन सी टीम यहाँ आई है, क्या कह रही है? ये आए हैं विकास प्राधिकरण और नगर निगम से आए हैं। इन लोगों का कहनाम है कि मंदिर तोड़ी जाएगी और जनहित याचिका दायर और पेयजल दाखिल किए हैं। 2013 के बाद जो मंदिर बना है वो अनिल मौर्य को यह दिखा रहा है कि 2013 का ये मंदिर बना स्थापित है। हमने साहब को 2005 का जो रसीद हनुमान जी को लाए स्थापित किए हैं वो रसीद हमने उपलब्ध करा दिया। इनका कहना है छठ 2013 के बाद बनी। ना कैसे भाई, इनका कहना है, इनके कहने से प्रमाणित तो दिखाएं हमको। नहीं प्रमाणित दिखावे, कोई फोटो दिखावे, कोई अथवा दिखावे कि ये देखिए 2013 में ये छत डल रहा है, ये छत तोड़ने को कह रहे हैं। और छत टूटेगा क्यों? छत टूटेगा तो उसी में हमको भी दबा दें। हम मलबे में बैठ जाते हैं, हम मलबा तोड़ के हमारे ऊपर गिरा दें, काम खत्म। मेरी भी समाधि बन जाए उसी में। हमें बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, जो करेंगे वो सब करेंगे, गोड़ धरना गोड़ धर लेंगे। छत टूटने के बाद फिर छत नहीं बन पाएगी क्या? कैसी उम्मीद की जा सकती है? जब टूट सकती है तो उम्मीद कैसी की जा सकती है? जो बनी हुई चीज़ को तोड़ के ये कैसे हम उम्मीद कर लें कि ये बन जाएगी? दरअसल पूजन कैसे हो पाएगा? अब वही बात है, ये तो बात सोचने वाली है, तो सबकी सोचने की बात है। और सर किस तरह की कार्रवाई आज कहाँ करने आए हैं और क्या? जो कार्रवाई आप देख रहे हैं यहाँ होते हुए वो डीएम साहब और नगरायुक्त सर के निर्देश के क्रम में एक हाई कोर्ट का मैटर है, उसी के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, मैटर ये है कि जो हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति के बाद कंस्ट्रक्शन किया गया है 2013 के बाद। तो 13 के बाद जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा वो अवैध निर्माण माना जाएगा। ठीक है, उसी को हटाने का कोर्ट का निर्देश है, उसी को हटवाने की कार्रवाई की जा रही है। और कार्रवाई के बाद जो डीएम साहब को लिखित में फोटोग्राफ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मंदिर की स्थापना आप नज़दीक यहाँ आए हैं क्या? नहीं, मंदिर तो 2005 के पास बता रहे हैं, हमारे उद्यान अधीक्षक भी हैं, क्योंकि उद्यान के अंदर है ये पार्क जो है।
तो लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है, बात कंस्ट्रक्शन की है, मूर्ति की नहीं बात हो रही है यहाँ। मूर्ति अपनी जगह एज इट इज़ है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना नुकसान कराया जाएगा। लोगों का कहना है छत हट जाएगी तो बजरंगबली के लिए छत बनेगी क्या? अब ऐसा ना 2013 के बाद का कोर्ट निर्माण अवैध मान रहा है, शासनादेश जारी है, बात ये है ना। तो पब्लिक तो ये चीज़ जान नहीं रही, ये चीज़ आप मीडिया के माध्यम से आप लोग बताएं पब्लिक को। अब हम सारे मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर इसकी बात कर रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ। बाकी जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें रेट फाइल हुई है, ठीक है ना, रेट के थ्रू एक आर्डर हुआ है, ठीक है। मैं रोहित मौर्य, शिवपुर पार्षद पति। रोहित जी, क्या कुछ मामला है यहाँ मंदिर को लेकर? मंदिर ये भगवान हनुमान जी का मंदिर जो है 2005 में मूर्ति स्थापना हुई थी। तब से मंदिर में निर्माण कार्य धीरे धीरे जनता के सहयोग से चलता है और चल रहा है। जैसा कि आप पिलर भी देख सकते हैं, जगह जगह जोड़ टाइप का पिलर भी होगा। जितना जनता ने पैसा दिया उतना सेवा उसी हिसाब से चल रही है। कुछ वर्षों पूर्व मंदिर का छत भी ढाला गया था। इसमें एक अनिल मौर्य हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल किया कि 2010 के बाद की प्रतिमा, एक सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया उसी के तहत कि 2010 के बाद की प्रतिमा स्थापित है। तो इसके एवज में हम लोगों ने यहाँ रसीद, जो पुजारी जी ने 2005 का रसीद वगैरह सारा कुछ दिखा दिया है। फिर उसके बाद भी जो है ये लोग फिर भी छत तोड़ने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा कि भाई मूर्ति स्थापित हो गया तो भगवान जी, मोदी जी ने 2022 तक जो है सबको छत देने की बात कर रहे हैं, अब आप यहाँ हनुमान जी का छत तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? नया निर्माण है नहीं। जब हमारा प्लिंथ नया नहीं है तो उस पर बनने वाला कंस्ट्रक्शन तो उसी के तहत है ना, कोई नया नहीं। अगर हम दूसरा पिलर गाड़ करके कोई नया निर्माण करें तो बात समझ में आती है। जब ये निर्माण पुराना है तो ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं हम छत तोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि छत नहीं टूटेगा। अब रास्ता क्या बचता है बीच का? अगर छत पे ये JCB लगाएंगे तो पुजारी जी ने जैसा कहा कि मैं यहीं पर समाधि ले लूँगा, और जनता भी जो पीछे काफ़ी खड़ी है सबको समझाए हैं, उन्होंने कहा कि छत नहीं टूटेगा। छत टूटा तो हम सभी लोग इसी मंदिर के छत के नीचे समाधि लेंगे। हम आपकी भावनाओं को समझेंगे, मेरी भावनाओं को आप समझेंगे। जब होते हैं ना व्यक्तिगत विचार को दबा कर नहीं करते, तो जो आदेश है उसका एक मतलब जो आप कह रहे हैं वही आपका भी मान रखा नहीं, मान हमारा मत रखिए। आओ मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मंदिर का मैं कुछ नहीं, ठीक है। आप ठीक है, आपके द्वारा ये भीड़ है, आप आए द्वारा भीड़ है, न्यायालय आया, न्यायालय का सब कोई भारतवर्ष पालन करता है, मगर न्यायालय का दायित्व ये भी होता है कि लोक हित और जनता के हित में दोनों चर्चाओं को बात करना है, ठीक है। वो हम कर रहे हैं, मगर आज के बाद आपसे मेरा ये भी नगर निगम से निवेदन है, क्योंकि आप उधर का भी वो किए थे बेनिया बाग वाला मंदिर को, नहीं ये गलत बात है। रात का आदेश एतवार का ये ना होना चाहिए। दिन में यदि आप खड़े हैं, न्यायालय का पालन करते हैं, तो खड़ी दोपहरिया में आइए, जनता का भी विरोध सही है और बाकी करिए, तब न्यायालय को आप बोलिए कि नहीं लोकतंत्र ये हित में नहीं है, ये गलत। वो भी झेलिए ना, हाँ वो झेलिए। नहीं देखेंगे नहीं, हम तो आपके साथ में, हम तो हर जगह मिलेंगे आपको। मैं इसी के लिए ठेका ही लिया हूँ, जिस तरह आप वर्दी पहनेंगे ये है समाज का, इसी तरह हम लोग भी लिए सर झंडा खा के पगड़ी बांध कर। हाँ, इसलिए मेरा निवेदन है कि बनारस की मंदिरों को उसी स्थिरता में रखिए। आप लोग से निवेदन है, सभी लोगों से मैं निवेदन है कि विकास करिए, विकास के नाम पर कुछ नहीं, विकास करिए। इसी पर हमारा कमिश्नर से भी बहस हुआ, ठीक है, कि जब कमिश्नर मंदिर का कटेरी हटाया गया उस पर किया गया, वो हट गया, तो उसका परिणाम गंभीर होगा। ये हम बता रहे होंगे अपने संस्कृत, अपने सभ्यता से कोई भी आएगा लड़ेगा, हम उसके लिए सीने को गोली खाने के लिए तैयार हैं।